द्वारका नगरी का रहस्य। क्या श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में समाई थी? महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना अंतिम समय बिताया। द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसी थी, स्वर्ण से बनी एक अद्भुत नगरी थी। लेकिन यह रहस्य सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है कि क्या सच में द्वारका समुद्र में समा गई थी? आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से समझते हैं। द्वारका का निर्माण और महाभारत युद्ध के बाद की घटनाएं। द्वारका का निर्माण स्वयं श्री कृष्ण ने किया था, जब उन्होंने मथुरा छोड़कर अपनी यदुवंशी प्रजा के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज की। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि लेकर इस नगरी को तैयार किया, जो अद्वितीय सुंदरता और वैभव से परिपूर्ण थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ रही है, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह वंश शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। एक दिन एक श्राप के प्रभाव से यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। द्वारका का जलमग्न होना, जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, तब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय शिकारी जर नामक व्यक्ति ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने अपने धाम लौटने से पहले अर्जुन को बुलाकर कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। यदुवंश का नाश हो चुका है और द्वारका भी अब अपना अस्तित्व खो देगी। तुम यहां से शेष बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया, और जैसे ही वे अंतिम नागरिकों को लेकर द्वारका से निकले, समुद्र की विशाल लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते द्वारका समुद्र में समाती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना कुछ ही घंटों में घटित हो गई और श्री कृष्ण की भव्य नगरी जलमग्न हो गई। क्या द्वारका के अवशेष सच में मिले हैं? हजारों वर्षों तक यह कथा एक रहस्य बनी रही, लेकिन 20वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञानियों ने अरब सागर में द्वारका के अवशेष खोजे। समुद्र के भीतर पाई गई विशाल दीवारें, खंभे और सड़कें इस बात का प्रमाण है कि वहां कभी एक समृद्ध नगरी थी, जो किसी जल प्रलय का शिकार हो गई। द्वारका का समुद्र में समाना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य भी हो सकता है। यह रहस्य हमें श्री कृष्ण के दिव्य अवतार, यदुवंश के विनाश और प्रकृति के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। द्वारका आज भी हमारे विश्वास और आस्था का प्रतीक बनी हुई है।